मॉर्निंग फ्रेंड्स। यूट्यूब के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम विभाज्यता का नियम पढ़ेंगे। संख्याएं 2 से कैसे कटती हैं, 3 से कैसे कटेगी, 4 से कैसे कटेगी। इस प्रकार हम 2 से 19 तक की 2 से 19 तक की संख्याओं से कौन सी संख्या कैसे कटेगी इसको हम जानेंगे। जैसे कोई संख्या 2 से कटेगी, कैसे जानेंगे? बाई कोई संख्या 2 से कटेगी, इसके लिए ये शर्त है इस संख्या की इकाई के अंक पर या तो 0 हो, 2 हो, 4, 6, 8 ये निश्चित होना चाहिए। या तो 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6, 8। जैसे हम कोई भी संख्या लेते हैं 5 अंक की, A B C D, ये 5 अंक की कोई संख्या है। 2 से कटने के लिए निश्चित रूप से ये जो इकाई का अंक है इसके स्थान पर क्या होना चाहिए? 0, 2, 4, 6, 8। जैसे आप कोई संख्या लेते हैं, लास्ट में 0 है तो क्या 2 से कट जाएगी। यहाँ पर 4 होगा, 2 से कट जाएगी। अब हम चलते हैं 3 से कटने के लिए, बाई 3। कोई संख्या 3 से कटेगी, इसके लिए शर्त है कि संख्या के सभी अंकों का जोड़ 3 से कटना चाहिए। जैसे कोई हम 5 अंक की संख्या ले लेते हैं, A B C D E, ये 5 अंक की कोई संख्या है। इसके अंकों का जोड़ जैसे A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E, ये अंकों का जोड़ किससे कटना चाहिए? 3 से पूरा विभाजित होना चाहिए, तो संख्या पूरी 3 से कट जाएगी। जैसे कोई संख्या लेते हैं और देखते हैं, जैसे कोई संख्या लेते हैं 2 5 7 4 9, ये हमने संख्या ले लिया। अब देखते हैं कि ये 3 से कटेगी या नहीं कटेगी। हम लोग क्या करते हैं, अंकों को जोड़ते हैं। 2 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 4 प्लस 9 कितना आ रहा? 2 5 7 7 14 4 18 18 27। अब 27 क्या है? 27 जो है 3 से कट जाएगा, तो ये पूरी संख्या जो है 3 से कट जाएगी। ये 3 का नियम, यानी संख्या 3 से कटेगी। इसके लिए है कि संख्या के अंकों का जोड़ 3 से कटना चाहिए। अगर अंकों का जोड़ 3 से कट गया तो पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। अब हम चलते हैं 4 से कटने का नियम, बाई 4। कोई संख्या 4 से कटेगी, इसके लिए शर्त है कि संख्या के अंतिम 2 अंक, यानी राइट से दाहिने से अंतिम 2 अंक, यानी इकाई और दहाई का अंक या तो 0 हो या तो 4 से कट जाए, तो संख्या क्या है? 4 से पूरी कट जाएगी। जैसे आप कोई संख्या लेते हैं, जैसे मैं A B C D E F ले लेते हैं, कोई संख्या है, इसकी इकाई और दहाई के अंक पर या तो 0 0 हो या तो 4 से कट जाए, तो संख्या पूरी क्या है? 4 से विभाजित हो जाएगी। जैसे हम कोई संख्या लेते हैं, समथिंग हमने संख्या ले लिया, 5 अंक की संख्या ले लिया। अब इसके अंतिम 2 अंक देखेंगे। जैसे अंतिम 2 अंक क्या है? 24, 2 और 4, तो 24 क्या है? 4 से पूरी विभाजित हो जाता है, तो ये पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। हमने कहा था संख्या की इकाई के स्थान पर और दाई के स्थान पर 0 0 होगा तो भी वो संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। जैसे 5 2 5 या 0 0 कर देते हैं, अंतिम 2 अंक क्या है? 0 0 है, ये भी संख्या 4 से पूरी विभाजित हो जाएगी। अब हम पढ़ेंगे 5 से कटने का नियम। कोई संख्या 5 से कटेगी बाई 5, तो उसके लिए कोई संख्या होगी, उसकी इकाई के स्थान पर या तो 0 हो या 5 हो,
तो संख्या क्या है, 5 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। जैसे हम कोई संख्या ले लेते हैं ए बी सी डी ई, ये 5 अंक की संख्या है और इसकी इकाई के स्थान पर या तो 0 होना चाहिए या तो 5 होना चाहिए। तो संख्या क्या है, 5 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। जैसे कोई संख्या ले लेते हैं, हमने ये संख्या ली, लास्ट में 0 आ गया, 5 से कट जाएगा। कोई संख्या ले लेते हैं इस तरह से, लास्ट में 5 आ गया, यानी 0 और क्या है 5 आखिरी में होगा तो क्या है 5 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। अब हम लोग चलते हैं 6 से कटने का नहीं, कोई संख्या 6 से विभाजित हो जाए उसके लिए क्या शर्त है, तो बाई 6। 6 से कटने का नियम है कि इसका फैक्टर 2 गुण, यानी 6 का गुणनखंड फैक्टर क्या है 2 या 3 है। तो कोई भी संख्या 2 या 3 से कट जाएगी तो संख्या क्या है 6 से पूरी पूरी कट जाएगी। इसके लिए शर्त है कि कोई भी संख्या है, अगर ये 6 है, 6 का को प्राइम नंबर क्या है 2 और 3 इसका क्या है को प्राइम नंबर। शर्त ये है कि वो संख्या क्या है 2 से भी कटेगी और 3 से कटेगी, तो वो संख्या क्या है 6 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। जैसे इसके लिए कोई भी संख्या ले लेते हैं, समथिंग हमने ये ले लिया, ये क्या कटेगी तो उसे नहीं, लास्ट में हमने लिख दिया 0 ले लिया। ये संख्या हमने ले लिया 2 5 7 4 9। अभी हम देखेंगे कि क्या ये 6 से विभाजित होगी। इसके लिए शर्त है कि लास्ट क्या है 0 है, ये 0 है तो क्या है 2 से कटेगी। अब हम देखते हैं क्या ये 3 से कट जाएगी, तो अब अंकों का जोड़ दिखता नहीं है क्या 2 2 5 7 7 14 4 18 9 27। तो 27 3 से क्या विभाजित हो जाती है, तो ये संख्या 3 से भी कट जा रही है और 2 से भी कट जा रही है, ये संख्या 6 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। अब हम चलते हैं 22 से 7 से कोई संख्या कटेगी। इसके लिए 2 रूल्स हैं। पहला रूल हम पढ़ेंगे, कोई संख्या ले लेते हैं, कोई संख्या कितने भी अंक का ले लेते हैं और संख्या की इकाई अंक का 2 गुना उस इकाई अंक को छोड़कर बाकी संख्या में से घटाते हैं और जो संख्या शेष बचती है अगर वो 7 से कट जाएगी या अंतर 0 आ जा रहा है तो संख्या 7 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। जैसे हम कोई संख्या ले लेते हैं A B C D E और इसकी इकाई का क्या है ये, इसका डबल हम किसमें से घटाएंगे A B C D में से हम लोग क्या इसका डबल घटाएंगे। तो अब समझ लीजिए कोई संख्या x y बच रही है और ये किससे कटना चाहिए 7 से विभाजित होना चाहिए, विभाजित होना चाहिए। ये प्रक्रिया हम कई बार कर सकते हैं, घटाते जाएंगे कई बार प्रक्रिया हम दोहराएंगे और जो शेष बचेगा अगर वो 7 से कट जाए या 0 आ जाए तो संख्या 7 से विभाजित हो जाएगी। जैसे हम कोई अंक ले लेते हैं, जैसे 16807 हमने एक अंक ले लिया। अब हम देखेंगे क्या 7 से कटेगी। हम लोग क्या करेंगे, पहले इसकी इकाई का अंक डबल करेंगे और बाकी संख्या में से घटाएंगे। जैसे 1680 वैसे इसका डबल 7 गुना 14 घटाएंगे, कितना आ रहा है 10 में से 4 गए 6, 7 में से 1 गए 6, फिर 6 बचा 1, फिर इसका डबल घटाएंगे 6 का डबल कितना 6 गुना 12, 12 इसमें से घटाएंगे कितना आ रहा है 4 5 1। अब 154 आ रहा है, 154 में भी वही प्रक्रिया करेंगे, इसका डबल इसमें घटाएंगे 4 गुना 8 घटाएंगे कितना बच रहा है 7। अब 7 आ रहा है तो 7 से कटेगी। इस प्रकार हम देखते हैं कि ये संख्या जो हम लिए थे 16860 7 से पूरी पूरी विभाजित हो जा रही है। हमने 7 का पहला नियम बताया कि संख्या के इकाई का अंक का डबल
उसको छोड़कर बाकी संख्या में से हम 7 घटाते, उसका डबल घटाते हैं, यानी 7 का डबल 14 हमने घटाया तो बचा 1666। अब इसमें भी 6 का डबल घटाएंगे, 6 दूना 12 घटाएंगे 154 आया। फिर 154 में 4 का डबल यानी 8 घटाया तो बचा कितना है 7, तो 7 7 से कट जाएगा। इस प्रकार ये संख्या 7 से कट जाएगी। ये तो रूल नंबर फर्स्ट है। 7 का एक और रूल है, उसके लिए शर्त है बाई 7 का रूल 7 है। रूल सेकंड ये है, इसमें एक शर्त है कि संख्या 7 अंक की होनी चाहिए। जैसे A B C D E F, ये 7 अंक की संख्या है। इसका नियम है कि अंतिम जो 3 अंक है इसको छोड़कर यही अंक बाकी में से घटाएंगे। A B C D में से क्या घटाएंगे E F G, और ये जो कोई अंतर आ रहा है x y समथिंग जो आ रहा है वो किससे कटना चाहिए 7 से कटना चाहिए। तो इस प्रकार ये दूसरा नियम है कि कोई 7 अंक की संख्या है, अगर उसमें अंतिम 3 अंक उसको छोड़कर बाकी में से घटाने पर अंतर अगर 7 से कट जा रहा है या अंतर 0 आ रहा है तो संख्या क्या है, वो संख्या 7 से पूरी विभाजित हो जाएगी। अब हम चलते हैं 8 के नियम पर। बाय 8 कोई संख्या 8 से कटेगी, इसके लिए शर्त है कि संख्या के अंतिम 3 अंक यानी इकाई दहाई सैकड़ा या तो 000 हो या 8 से पूरी विभाजित होनी चाहिए, तो संख्या पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। जैसे हम कोई संख्या लेते हैं A B C D E F G, ये हमने संख्या ले लिया। अब इसका अंतिम 3 अंक क्या है, या तो 00 होना चाहिए या 8 से पूरी विभाजित हो, इसके लिए शर्त है। जिससे कोई संख्या हम ले लेते हैं, हमने ले लिया कोई संख्या, ये संख्या ले लिया। अब इसमें हम देखेंगे अंतिम 3 अंक क्या है 8 से कटना चाहिए। अगर अंतिम 3 अंक से 8 से कट जाएगा तो संख्या पूरी 8 से कट जाएगी। जैसे 512 भाग करेंगे 8 से 48, 4 बच रहा, 3 बच रहा है, 8 चौक 32, यानी 8 से कट गया तो ये संख्या पूरी तरह से 8 से कटेगी। इसके अंत में अगर हम 852 ट्रिपल 0 भी कर देंगे तो संख्या क्या है 8 से पूरी विभाजित हो जाएगी। तो 8 से कटने की शर्त यह है कि संख्या की इकाई दहाई और सैकड़ा के अंक 8 से पूरी कटना चाहिए। अगला हम करेंगे 9 से कटने का नियम। कोई संख्या 9 से कटेगी, इसके लिए क्या शर्त होनी चाहिए, इसके लिए शर्त है कि कोई संख्या ले लेते हैं A B C D E F G, कोई संख्या ले लेते हैं और ये सभी संख्या, इस संख्या के सभी अंकों का जोड़ 9 से कटना चाहिए। जैसे A प्लस B प्लस C प्लस D प्लस E प्लस F प्लस G, ये अंकों का जोड़ किससे कटना चाहिए 9 से कटना चाहिए। तो संख्या क्या है 9 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। अब इसके लिए हम चेक करेंगे कोई संख्या 9 से पूरी विभाजित हो जाएगी तो क्या ये सब पूरी हो रही है। तो जैसे इसके लिए हम कोई अंक ले लेते हैं, जैसे हम यही ले लेते हैं 2 5 7 4 9, ये 5 अंक की संख्या हमने ले ली है। अब देखेंगे क्या यह 9 से कट जाएगी, तो हम सारे अंकों को जोड़ेंगे। जैसे 2 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 4 प्लस 9, अंकों का जोड़ क्या है, पहले हम जोड़े थे, इसका जोड़ कितना आ रहा है 27 है। 5 7 14 से 18 9 27 है। तो 27 9 से पूरी विभाजित हो जाती है, तो ये संख्या क्या है, ये संख्या 9 से कट जाए, ये 9 की शर्त है। अब 10 का नहीं 11 पर चलेंगे, 10 को इसे चलते हैं बाई 11। कोई संख्या 11 से कटेगी, इसके लिए है कि संख्या की कोई संख्या होगी उसकी एकांतर क्रम के अंकों के जोड़ का अंतर, एकांतर क्रम के अंकों के जोड़ का अंतर या तो 0 हो या 11 हो या 22, यानी उसका अंतर 11 से घटना चाहिए।
जैसे जो संख्या होगी उसकी हम लोग क्या है, सम का क्रम लेंगे और विषम का। तो विषम के क्रम के अंकों का जोड़ और सम के क्रम के अंकों का जोड़ का अंतर जब करेंगे, अगर वो 0 आए या 11 या 22 आए तो संख्या क्या है, 11 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। जैसे हम कोई संख्या ले लेते हैं A B C D E F G, हमने ले लिया। अब इसे हम पहले ऑड क्रम लेंगे, इसको लेंगे, इसको लेंगे, इसको लेंगे, इसको एक साथ जोड़ेंगे। जैसे क्या हो, A प्लस C प्लस E प्लस G। इसमें से इवन वाला पार्ट हटाएंगे। इवन वाला पार्ट क्या है, ये B प्लस D प्लस F। अब इसका अंतर क्या होना चाहिए, अंतर या तो 0 हो या 11 हो या 22 हो। इस तरह से क्या है, 11 का मल्टीपल आना चाहिए। तो संख्या क्या है, 11 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। अब इसके लिए हम कोई 11 से कटने के लिए हम लोग क्या है, शर्त लेते हैं। जैसे 11 से कटने की शर्त है, 11 से कटने की शर्त है, कोई संख्या ले लेते हैं जैसे 14,641। अब देखेंगे क्या ये 11 से कटेगी, हम इसको एकांतर क्रम के अंकों का जोड़ का अंतर देखेंगे। जैसे इसमें हम लेंगे क्या है, इसको इसके साथ लेंगे, इसके साथ लेंगे, क्या होगा 1 प्लस 6 प्लस 1 माइनस 4 प्लस 4, कितना हो जाएगा 8 माइनस 8, कटू क्या है 0। तो इसमें 0 आ गया। तो संख्या के एकांतर क्रम के अंकों का अंतर क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। संख्या 11 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। अब हम चलते हैं 12 से कटने का नियम। कोई संख्या 12 से बाई 12, तो 12 का नियम है, हम 12 का को प्राइम नंबर ढूंढेंगे। 12 का को प्राइम नंबर क्या है, 3 into 4 होगा। अब जो संख्या 3 से कटेगी और 4, उस संख्या 12 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। अब संख्या 3 से कटने का नियम पढ़ चुके हैं, 4 से कटने का नियम पढ़ चुके हैं। अगर वो संख्या 4 से कट रही है और 3 से कट रही है तो संख्या क्या है, 12 से कट जाएगी। अगर चेक करना चाहते हैं, कोई अंक हम लेते हैं, जैसे हम ले लेते हैं 20,736। अब ये देखेंगे क्या 3 से कटेगी, तो हम देखेंगे अंकों का जोड़ क्या है, 6 3 9 9 7 16 16 2 18, तो 18 3 से कट जाएगी। तो एक संख्या पूरी पूरी क्या है 3 से कट जाएगी। और 4 से कटने का नियम क्या है, अंतिम 2 अंक क्या है 4 से कटना चाहिए। तो ये संख्या 3 से भी कट रही है और 4 से, ये संख्या क्या है 12 से भी कट जाएगी। इसी प्रकार हम देखेंगे 13 का नियम। कोई संख्या 13 से कटेगी, इसके लिए क्या है बाई 30। कोई संख्या 13 से विभाजित हो जाएगी, इसके लिए शर्त है कि कोई भी संख्या ले लेते हैं, संख्या के इकाई अंक का 4 गुना उसमें जोड़ते हैं। अगर वो जोड़ 13 से विभाजित हो जाए या 13 से विभाजित हो जाए तो संख्या क्या है 4 से 13 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। जैसे हम कोई संख्या लेते हैं A B C D E F G, हमने कोई संख्या ले लिया। अब 13 से कटने का ये नियम है कि इसकी इकाई के अंक का क्या है 4 गुना इसमें जोड़ते हैं। जैसे बाकी जैसे A B C D E F, G का 4 गुना क्या है 4G, इसमें जोड़ेंगे। और एक मान लीजिए कोई संख्या है x y और ये किसमें करना चाहिए 13 से करना चाहिए। ये प्रक्रिया आप कई बार दोहरा सकते हैं। इसके बाद भी अगर कोई अंक आ रहा है, इकाई का अंक का 4 गुना उसमें जोड़ करके और 13 से विभाजित कर देते हैं। अगर वो 13 से कट जाती है तो संख्या 13 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। इससे हम कोई संख्या ले लेते हैं, जैसे हम कोई संख्या 28 समथिंग 28,561 ले लेते हैं। अब ये चेक करेंगे क्या जो हमने नियम बताया है उस पे खरा उतर रहा है। देखते हैं, हमने क्या कहा था, इसके इकाई का अंक क्या है 4 गुना इसमें जोड़ेंगे। 1 का 4 गुना क्या होगा 1 चलिए 4, अब जोड़ेंगे 6 6 10 5 6 8 2 उधर हो जाएगा। फिर इसका 4 गुना, इसका 4 गुना क्या होगा 0 ही होगा, तो फिर 286 आ जाएगा। अब फिर इसका 4 गुना इसमें जोड़ेंगे 6 चौके 24
जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 8 से 12, 4 52 आ गया। तो 52 क्या है, 13 से कट जाता है, तो 52 13 से कट जाता है, तो ये संख्या पूरी तरह से 13 से कट जाएगी। यानी 13 से कटने का रूल्स ये है कि संख्या की इकाई का अंक का 4 गुना और उसको छोड़कर बाकी संख्या में जोड़ने पर जोड़ 13 से कट जा रहा है, तो संख्या 13 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। अब हम चलते हैं 14 से कटने का, बाई 14। तो 14 का नियम ये है, इसका को प्राइम नंबर क्या होता है, 2 into 7। तो कोई संख्या होगी अगर 14 से कटेगी, उसके लिए शर्त है कि वो संख्या 2 से भी कटना चाहिए और 7 से कटना चाहिए। तो 2 से नियम हमने पढ़ा चुका है कि अगर कोई संख्या 2 से कटेगी जिसकी इकाई के स्थान पर 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। और 7 का रूल हमने 2 बताया था। पहला रूल बताया था कोई संख्या अगर 7 से कटेगी उसके लिए क्या है, संख्या की इकाई का अंक का डबल उस संख्या में से घटाते हैं और ये प्रक्रिया बार बार दोहराते हैं, और जो संख्या का अंतर या तो 0 आए या 7 से कट जाए तो संख्या 7 से कट जाएगी। रूल नंबर 2 भी बताया था। तो कोई संख्या अगर 2 से भी कटती है और 7 से कटती है तो संख्या क्या है, पूरी तरह 14 से विभाजित हो जाएगी। ये तो रहा 14 से विभाजित का नियम। अब हम चलेंगे बाई 15। 15 से कटने का नियम, इसका को प्राइम नंबर क्या है, 3 into 5। तो कोई संख्या अगर 3 से भी कट जा रही है और 5 से, तो संख्या 15 से भी विभाजित हो जाएगी। अब 3 से कटने का नियम हमने बता चुका है, 5 से भी कटने का नियम बता चुका है। 3 से कटने का नियम है कि संख्या के अंकों का जोड़ 3 से क्या है, कटना चाहिए, और 5 से कटने का नियम है कि संख्या की इकाई का अंक या तो 0 हो या तो 5 हो, तो संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। तो अगर कोई संख्या 3 से भी विभाजित है और 5 से भी विभाजित है तो संख्या 15 से विभाजित हो जाएगी। हम चलते हैं बाई 16। कोई संख्या अगर 16 से विभाजित हो जाएगी, इसके लिए शर्त है कि संख्या कोई भी संख्या लेते हैं A B C D E F G H, तो इसके लिए एक शर्त है कि इसके अंतिम 4 अंक या तो 0 0 0 हो या 16 से विभाजित हो। तो संख्या क्या है, 16 से विभाजित हो जाएगी। जिसे अगर हम 16 से विभाजित होने के लिए यही शर्त है, इस संख्या के अंतिम 4 अंक 0 0 हो या अंतिम 4 अंक 16 से कट जाए, तो संख्या 16 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। अब हम चलते हैं 17 से कटने का नियम। कोई संख्या 17 से कटेगी, इसके लिए शर्त है कि कोई भी संख्या है उसका अंतिम अंक का 5 गुना उस संख्या में से घटाते हैं बाकी अंकों में से। अगर अंतर या तो 0 हो जाए या 17 से विभाजित हो जाए, तो संख्या 17 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। जैसे हम कोई संख्या ले लेते हैं A B C D E F G, हमने एक संख्या ले लिया। अब 17 से कटने का नियम है कि ये जो अंतिम अंक है इसका 5 गुना, यानी इसका अंतिम अंक का 5 गुना, इसको छोड़कर बाकी अंक से घटाएंगे, यानी -5 करेंगे और एक प्रक्रिया बार बार दोहराएंगे। अगर अंतर मान लीजिए कोई x y z समथिंग आ रहा, तो ये क्या है, या तो 0 होना चाहिए या तो 0 होना चाहिए, या जो x y z बच रहा है वो 17 से क्या है, विभाजित होना चाहिए, 17 से विभाजित होना चाहिए। तो संख्या क्या है, 17 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी। अब हम कोई एग्जांपल लेते हैं कि वो संख्या 17 से कैसे कटेगी। तो हम देखते हैं कोई संख्या देखते हैं। हमने एक संख्या लिया 83,500। अब हम ये देखते हैं कि क्या ये 17 से कटेगी। तो 17 से कटने का नियम हमने ये बताया था कि जो संख्या का जो इकाई इसका 5 गुना, इसको छोड़कर बाकी संख्या में से घटाएंगे। जैसे 1 का 5 गुना क्या होगा, 5। अब इसमें से घटाएंगे कितना बचेगा, 12। 12 से 5 गया 7 बचेगा, यहाँ बचेगा 4 3 8। फिर इसमें बच रहा है इसका 5 गुना, 7 बचे 35, घटाएंगे कितना बचा, 14 से 5 गए 9, 12 12 से 3 गए 9, ये 7। फिर इसका 5 गुना घटाएंगे, 9 बचे 45। अब इसमें घटाएंगे कितना बच रहा है, 4 3।
तो ये नहीं कटा। तो अगर ये 17 से नहीं, सॉरी 17 से कट जाए, 34 है तो ये क्या है, 17 से क्या है, कट जाएगा, कट गया, 17 से कट गया तो क्या है, ये संख्या पूरी तरह से 17 से कट जाएगी। हमने क्या कहा, संख्या की इकाई का अंक 5 गुना, बाकी इसको छोड़कर जिसमें से घटाएंगे उसका अंतर, फिर एक बार वही प्रक्रिया दोहराएंगे, बार बार यही दोहराते हैं। लास्ट में अगर कोई 2 डिजिट या 3 अंकों की संख्या आ गई उसमें 17 से भाग करते हैं, अगर वो 17 से विभाजित हो जाती है तो संख्या पूरी तरह से 17 से विभाजित हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, अब हम चलते हैं 18 से विभाजित होने वाली संख्या बाई 80। कोई संख्या 18 से अगर विभाजित होगी, इसके लिए शर्त है 18 का को प्राइम नंबर सअभाज्य संख्या होते हैं। इसका सअभाज्य संख्या क्या है, 2 गुणे 2, 6 गुणे 3 भी हो सकता है, लेकिन 6 और 3 क्या है, 18 का प्राइम नंबर है। 6 और 3 18 प्राइम नंबर नहीं है, इसलिए हम लोग क्या है उसको नहीं लेंगे। हम लोग प्राइम नंबर वो होता है किसी भी दो संख्या के क्रमशः, अगर एक है तो प्राइम नंबर, सअभाज्य संख्या है, सअभाज्य संख्या को प्राइम नंबर। तो अगर 18 से वो संख्या कटेगी तो इसके लिए शर्त है कि वो संख्या 2 से पूरी तरह से कटनी चाहिए और 9 से भी कटनी चाहिए। 2 से कटने का रूल्स हमने बता दिया कि संख्या की इकाई का अंक या तो 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई हो तो 2 से कटेगी। और 9 का हमने कहा था कि संख्या के अंकों का जोड़ 9 से कटना चाहिए, तो संख्या पूरी तरह से 9 से कटेगी। तो 18 से कटने का रूल्स हो गया कि वो संख्या 2 से भी कटनी चाहिए और 9 से। अब चेक करना चाहते हैं, कोई अंक हम ले लेते हैं, जैसे हम ले लेते हैं 104 976। अब देखेंगे क्या ये 18 से कटेगी, तो 2 से तो कटेगी क्योंकि इकाई का अंक क्या है 6 है। अब 9 से कटने के लिए हम लोग क्या देखेंगे, इसके अंकों का जो 9 से कटना चाहिए, 1 4 5 9 5 14, 14 में 7 जोड़ेंगे 21, 21 है 27, 27 क्या 9 से कट जाती है। अब दोस्तों हम देखेंगे 19 जो लास्ट है, 19 से कैसे संख्या कटेगी बाई 90। इसमें दोस्तों ये है, कोई भी संख्या लेते हैं उसकी इकाई के अंक का डबल उस इकाई के अंक को छोड़कर, यानी उस अंक को छोड़कर बाकी संख्या में जोड़ने पर अगर जोड़ 19 से कट जाता है तो उस संख्या पूरी तरह से 19 से कट जाएगी। जैसे हम कोई संख्या ले लेते हैं A B C D E F G H, हम ये संख्या लेते हैं। अब संख्या की इकाई का अंक जो है इसका डबल, यानी h का डबल क्या है 2h, इसमें जोड़ते हैं। और जोड़ अगर यहाँ आ रहा है x y z समथिंग कुछ आ रहा है और ये किससे कटना चाहिए, 19 से कटना चाहिए, तो संख्या क्या है पूरी तरह से 19 से विभाजित हो जाएगी। अब इसको चेक करने के लिए हम लोग देखते हैं, कोई अंक ले लेते हैं, जैसे हम ले लेते हैं 130 321, कोई संख्या ले लेते हैं जो देखते हैं कि क्या है हमारा जो नियम है उस नियम पर ये खरा उतर रहा है। तो देखते हैं क्या ये 19 से कट जाता है। हम लोग क्या करते हैं, इसके इकाई का अंक का डबल, यानी 1 का डबल क्या 1 2 2, इसमें जोड़ेंगे कितना है 4 3 0 3 1, फिर इसका डबल करेंगे 4 गुना 8, इसमें जोड़ेंगे 8 3 11 1 3 1, फिर इसको छोड़ेंगे इसका डबल इसमें जोड़ेंगे कितना है 3 3 1, 133 आ रहा है, 133 आ रहा है, 133 19 से कट जाएगा, तो 133 क्योंकि 19 है तो 133, तो संख्या पूरी तरह से 19 से कट जाएगी। तो 19 का नियम यह है कि संख्या की इकाई का अंक 2 गुना उस संख्या को छोड़कर उसके बाकी अंक में से घटाते हैं, जोड़ते हैं, तो जोड़ 19 से कट जाता है तो संख्या पूरी तरह से 19 से कट जाएगी। दोस्तों एक और मैं चीज बताना चाहता हूं कि कोई संख्या है उस 7 11 और 13 से कटने का रूल्स मैं बता रहा हूं। कोई संख्या अगर 7 से कटेगी 11 से 13 से, उसके लिए ये देखा जाता है कोई भी 3 अंक की संख्या लेंगे, कोई भी 3 अंक की संख्या लेंगे और सम बार रिपीट होगी, सम मतलब 2 4 6 अंक होनी चाहिए, तो संख्या क्या है 7 से भी कट जाती है, 11 से भी कट जाती है और 13 से भी कट जाती है। इसके लिए शर्त है कि जैसे हम मान लेते हैं, हमने ले लिया संख्या 321 330, हमेशा लेंगे सम में 321 321, ये संख्या क्या है
जब भी लेंगे 3 अंक का लेंगे और वो क्या रिपीटेड होगी, कब बार होगी, सब। देखिए 1 2 3 4, 4 बार लें या 6 बार लें या 8 बार, तो संख्या हमेशा क्या है, 7 से भी कटेगी, 11 से भी कटेगी और 13 से भी। जैसे हमने एक नियम आपसे बताया था, 7 से कटने का नियम क्या था, इसको इसमें से घटाए, देख लीजिए, चेक कर लेते हैं। 321 321 321, इसमें से 321 आखिरी वाला घटाए, 321 इसमें से घटा लेते हैं, कितना आएगा, 0 0 0, ये 321, फिर 321, फिर ये 0 0 ये वाला इसमें से घटाएंगे 0 0, तो कितना बचेगा, 321, फिर क्या रहा है 321। अब 321 में से 321 घटाएंगे, कितना आ रहा है, 0 0 आ रहा है। तो 0 0 आ रहा है तो संख्या क्या है, 7 से कटेगी, 11 से भी कटेगी और 13 से भी कटेगी। ये रूल हमने आपको बता दिया। 11 का भी रूल है, अगर जोड़ेंगे, देखिए इसको एकाकार क्रम में लेंगे, इस तरह से लेंगे, इसके अंकों के जोड़ का अंतर क्या होगा, 0 आएगा। जैसे इसको इसके साथ लेंगे, इसके साथ लेंगे, इसके अंकों का जोड़ का अंतर क्या है, 0 आएगा। तो ये क्या है, 11 से पूरी क्या है, विभाजित हो जाएगी। उसी प्रकार से 13 से। तो ये शर्त है कि ये हमेशा क्या है, हमेशा सम पार्ट, यानी 2 4 6 8 3 अंक का संख्या रिपीट होगा, 2 बार होगा, 4 बार होगा, 6 बार होगा, तो संख्या क्या है, 7 11 और 13 से पूरी विभाजित हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।